ओके, सो हमें यूजर का एक स्कीमा क्रिएट करना है ताकि जब भी कोई नया यूजर साइन अप हो तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारी उस स्कीमा के जरिए उससे रिलेटेड कलेक्शन में चली जाए और फिर जब हम लॉगिन करें तो उसी कलेक्शन को यूज करें। सो व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट लाइक प्रोडक्ट स्कीमा। अब बाकी सारा कुछ एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे होगा जैसे हमने प्रोडक्ट का किया। यूजर का स्कीमा बनेगा, यूजर्स के राउट्स बनेंगे, यूजर का कंट्रोलर बनेगा और उसको माउंट करेंगे हम जाके सर्वर के अंदर। इसी तरह बाकी जितने भी रिसोर्सेज होंगे सबके लिए पाथ सेम होगा। तो इसलिए मैं जरा फास्ट चलूंगा, जहां कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हुई या कोई नई चीज हुई तो वो मैं डिटेल से समझाऊंगा, अदरवाइज आई विल जस्ट बी मूविंग अ वेरी आई मीन quickly for that. ठीक है, so all we need to do is to create a schema for the user. So let's see बिल्कुल बिल्कुल। so js and then normally अब हमारे पास users का schema आ गया। मैं इसी को जो product वाला है इसको copy करता हूँ और यहाँ पे paste कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ से जाके product के बजाय user कर लेता हूँ या users कर लेता हूँ, users schema। एंड देन इसको यहाँ से जाके जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट की जगह यूजर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल यूजर और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कैपिटल यूजर। एंड देन इफ वी मूव अहेड टू आई मीन इनसाइड दिस, तो यूजर के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले यूजर नेम होना चाहिए और यूजर नेम टाइप स्ट्रिंग होगी। रिक्वायर्ड प्लीज प्रोवाइड द प्रोडक्ट टाइटल, प्लीज प्रोवाइड द यूजर नेम, दैट शुड बी द एरर। एंड देन रिक्वायर्ड यूनिक ट्रू, क्योंकि यूजर नेम ट्रू होता है, मतलब यूनिक होता है, यूनिक ट्रू। और यूजर नेम की जो लेंथ है वो एटलीस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर एक लेटर एंटर करे तो उसका वो यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा। एटलीस्ट 3 लेटर्स होने चाहिए यूजर नेम में, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग यूजर नेम। और मैक्सिमम यूजर नेम ऐसा भी नहीं चाहिए कि खुली छूट हो गई वो यूजर नेम पूरी 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 कहानी लिख दे। तो वी नीड टू हैव अंडर 10, राइट? यानी यूजर नेम मस्ट नॉट हैव ग्रेटर देन 10 लेटर्स यूजर नेम। एंड देन व्हाट वी नीड टू डू इज यूजर नेम के बाद हम करते हैं जी ईमेल। और ईमेल के लिए हम क्या करते हैं? टाइप स्ट्रिंग हो गई, यूनिक ट्रू हो गया, ताकि एक ही ईमेल से एक से ज्यादा दफा यूजर रजिस्टर ना हो सके। सो दैट्स गोइंग टू बी यूनिक ट्रू हो गया। एंड देन हम उसके बाद करते हैं जी वैलिड ईमेल है या नहीं है। तो ईमेल की वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पे हम मोंगूज में कोई रूल देखना पड़ेगा। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कौन सा है, क्योंकि हो सकता है कि वो ईमेल भी गलत दे दे एट द रेट साइन के बगैर। मोंगूज, सॉरी, स्ट्रिंग में आएगा ना, एट द रेट स्ट्रिंग का पार्ट है। नहीं, सवाल ही नहीं पता था। एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग दैट यू राइट इनसाइड द कोट्स। फ्रंट एंड से जब आप डेटा भेजती हैं जेसन में, तो जो भी डबल कोट या सिंगल कोट में होता है वो सारा स्ट्रिंग होता है। और स्ट्रिंग के अंदर तो आप जो मर्जी लिख दें, एट द रेट लिख दें, अंडरस्कोर लिख दें, हाइफन लिख दें, क्वेश्चन मार्क लिख दें, डॉट लिख दें, पीरियड वगैरह लिख दें, कॉमा लिख दें, डबल कोट कुछ भी लिख दें, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ईमेल वैलिडेशन आप कोई और केस होगा मुझे बताइएगा, वो चेक करके मैं उसका जवाब उसके अकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है? सो मोंगूज ईमेल वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन का क्या रूल है? लेट्स सी। ईमेल वैलिडेशन, यूनिकनेस चेक करना अलग बात है और ईमेल की वैलिडिटी चेक होना अलग बात है, ठीक है? सो दैट्स प्रीटी मच लाइक बिल्ट इन वैलिडेटर्स में। बिल्ट इन वैलिडेटर्स में आई गेस के ईमेल वैलिडेशन नहीं है। तो उसके लिए चलें एक और फीचर आपको पता लग जाएगा। हम कस्टम फंक्शन बना के, ये कस्टम वैलिडेटर्स, यानी कोई ऐसा, जैसे ये हमारे पास वैलिडेटर है ना, रिक्वायर्ड का वैलिडेटर है, यूनिक का वैलिडेटर है, मिन लेंथ का वैलिडेटर है, मैक्स लेंथ का वैलिडेटर है, यूनिक का ईमेल वैलिडेटर हमारे पास। और कुछ ऐसे भी फोन नंबर को वैलिडेट कराना हो कि फोन नंबर ऑथेंटिक है या नहीं है, सीएनआईसी को वैलिडेट कराना हो कि सीएनआईसी ऑथेंटिक उस फॉर्मेट के मुताबिक है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स 14 है, बीच में हाइफन आते हैं। तो इन सारे कामों के लिए फिर हम क्या करते हैं? कस्टम वैलिडेटर्स लिखते हैं, ठीक है? सो हाउ टू राइट कस्टम वैलिडेटर्स, ये भी आपको इसी बहाने पता लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे उसके लिए? यहां से एक काम आपको करना पड़ेगा एंड दैट इज प्रीटी मच लाइक ये कस्टम वैलिडेटर का ये पूरा का पूरा फंक्शन उठा के
आप यस दिस वन, ठीक। कस्टम वैलिडेटर के अंदर वैलिडेट की प्रॉपर्टी नेम और उसके वैल्यू में सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट। लेट मी कॉपी दिस अप एंड लेट मी टेल यू हाउ टू एक्चुअली वैलिडेट द ईमेल एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। यानी इस केस में ये फोन नंबर वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एरर क्यों आ रहा है भाई, फोन नंबर। अच्छा, हम इसको ना पूरे को यहाँ से उठा लेते हैं और और बल्कि इसको भी हम यूं करते हैं कि वैलिडेटर यहाँ तक एंड हो रहा है, सॉरी ये एंड हो रहा है। यानी ईमेल में हमने क्या किया, वैलिडेट की दी और यहाँ पे आगे कस्टम वैलिडेटर दिया। तो इसकी वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में वैलिडेटर की और फिर कस्टम फंक्शन। गॉट इट। इस कस्टम फंक्शन में हमने ये लिखना है, रेजेक्स का पता है रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अच्छा, एक टर्म है जिसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका एक्सप्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका नोड जैसे कोई ताल्लुक नहीं है। प्लेन जावास्क्रिप्ट में भी रेजेक्स एक्सप्रेशन एक टर्म होती है। किसी भी स्ट्रिंग के पैटर्न को मैच करवाना हो तो आप बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये एक सॉर्ट ऑफ अलग से लैंग्वेज है जो इस तरह के कीड़े मकोड़ों पे मुश्तमिल होती है, जो आज तक मुझे भी समझ नहीं आई। गॉट इट। लेकिन इससे होता क्या है कि आपका कोई भी स्ट्रिंग पैटर्न मैच कर कर सकता है या कर लेता है। अब इस डी का मतलब क्या है कि डिजिट्स। तीन का मतलब यह है कि जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें पहले तीन क्या होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, फिर हाइफन आना चाहिए, फिर डी थ्री तीन डिजिट्स आने चाहिए, फिर हाइफन आना चाहिए और फिर चार डिजिट्स आने चाहिए। तो ये वैलिड फोन नंबर बनेगा। तो ये जो स्ट्रिंग पैटर्न लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं रेजेक्स एक्सप्रेशन। रेजेक्स स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या वैलिडेट करवाना है, ईमेल वैलिडेट करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन और ईमेल। तो आपको बना बनाया रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाता है, तकरीबन हर किस्म का रेगुलर एक्सप्रेशन बना बनाया मिल जाता है आपको, ठीक है। तो आपने सिंपली अगर फोन नंबर को वैलिडेट करवाना हो तो क्या कहेंगे आप, रेजेक्स एक्सप्रेशन फॉर फोन नंबर। सीएनआईसी को वैलिडेट करवाना हो तो क्या करेंगे, रेजेक्स फॉर सीएनआईसी या फोन नंबर, व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये मुझे बता रहा है जी कि आपको ये चीज चाहिए ईमेल के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर हम यहां से इसको कॉपी कर लें सिर्फ, साथ ये बता रहा है कि ये कौन कौन से ईमेल के फॉर्मेट्स को चेक करेगा। ये बता रहा है, ये वाला ईमेल, ये वाला ईमेल, ये वाला ईमेल, ये वाला ईमेल, इस तरह के फॉर्मेट्स को, ठीक है। वरना आप यहाँ जाके कुछ और भी दे सकते हो, रेजेक्स फॉर ईमेल वैलिडेशन। रेजेक्स स्टैंड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगेन 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 आपको ये स्टैक ओवरफ्लो पे मोस्टली जो ज्यादा वोटेड वाला सोल्यूशन हो ना, उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये ग्रीन टिक होता है जिसपे ज्यादा वोट किए होते हैं लोगों ने। तो हम क्या करते हैं, हियर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्टिंग यूनिकोड, या हम इसको कर लेते हैं जी ये वाला पैटर्न। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है कि मतलब इसमें हर एस्पेक्ट चेक हो जाएगा ईमेल का, ठीक। तो ये जो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर होता है वो मोस्ट ट्रस्टेड होता है। सो दैट्स व्हाई जस्ट गो एंड कॉपी दिस वन। फंक्शन फंक्शन नहीं, आपने सिर्फ स्ट्रिंग का पैटर्न देखना है। यहाँ से इसको कॉपी करें और आपने ये जो रिजेक्ट्स फोन नंबर के लिए आप इसको रिप्लेस कर दें विद व्हाट, ईमेल के साथ। तो ये कीड़े मकोड़े तो समझ मुझे भी नहीं आज तक आए, तो आपको भी ऑब्वियसली टाइम लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए, बट नो नीड टू अंडरस्टैंड इट, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर ये टेस्ट का फंक्शन है, ये बिल्ट इन है कि ये इस रेजेक्स के फंक्शन को टेस्ट करेगा इस वैल्यू के अगेंस्ट, वी के अगेंस्ट। और ये वैल्यू कौन थ्रो करेगा, ऑब्वियसली ये जो ईमेल की फील्ड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, इधर थ्रो हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इस ईमेल की वैल्यू को टेस्ट करेगा अगेंस्ट दिस एक्सप्रेशन। अगर ये वैलिड होगा तो ठीक, नहीं वैलिड होगा तो यही फंक्शन यहाँ कॉल बैक, ये कॉल बैक फंक्शन है एरो फंक्शन, इसमें एक प्रॉप्स पास कर देगा और उस प्रॉप्स में उस फील्ड का नाम होगा मोस्ट प्रोबेबली ये जो ईमेल है। और मैं आगे इसकी वैल्यू से जाके करूं, इज नॉट अ वैलिड ईमेल, दैट्स इट। ये हमारा बन गया कस्टम वैलिडेटर। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही मारना है। अब ये चेक करेगा कि अगर आपका ईमेल इनवैलिड है तो ये मुझे मैसेज देगा क्या, दिस इज नॉट अ वैलिड ईमेल।
ठीक, क्लियर होगी बात। दिस इज का मतलब क्या है, जो यूजर ने ईमेल दिया होगा ना, प्रॉप्स में वो मैसेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यूजर ने दिया है जी, ये दिया है abc.com, तो इस ये जो abc.com यूजर ने मैसेज दिया होगा रन टाइम पे, इस प्रॉप्स में वो अवेलेबल हो जाएगी। नहीं, वो लिखेगा abc.com इज नॉट अ वैलिड ईमेल। क्लियर? सो दिस इज समथिंग, इसी बहाने हमारा एक कस्टम वैलिडेटर वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब ईमेल शुड बी अ स्ट्रिंग, ईमेल शुड बी अ यूनिक, ईमेल शुड बी अ वैलिड। और कोई चेक है जहन में तो वो भी लगा देते हैं, ठीक। और अगर नहीं है तो बाद में आया तो बाद में लगा देंगे, कौन सा इधर। अच्छा जी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड शुड बी अ स्ट्रिंग अगेन, पासवर्ड शुड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड की जो लेंथ है दैट शुड मिनिमम बी 6 कैरेक्टर्स, पासवर्ड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15, मैक्सिमम नहीं लगाते हम इसको, रीजन बताऊंगा मैक्सिमम क्यों नहीं लगाते। क्लियर? अब यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी तो स्टोर करना है ना, एड्रेस भी स्टोर करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, स्टार्ट से इसको कर देते हैं जी कॉपी, इसको कर देते हैं फर्स्ट नेम, स्ट्रिंग है, प्रोवाइड द फर्स्ट नेम। ये फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम को छोड़े, हम सीधा सीधा नाम लिख लेते हैं, मतलब रश ही बढ़ेगा ना। आपकी जरूरत हो तो आप कर लें उसको। फुल नेम लिखूंगा, प्लीज प्रोवाइड अ फुल नेम। 3 कैरेक्टर से कम किसी का फुल नेम नहीं होता, मिनिमम मेरे ख्याल में अली है, इससे कम नाम तो कोई नहीं हो सकता 3 लेटर्स का। तो यहाँ इसको भी बचा लें। मैक्सिमम किसी का चौधरी, हाजी, गुलाम, हकीम, फलां 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 सारा कुछ भी कर दें तो दैट शुड नॉट एक्सीड 25 कैरेक्टर्स, एंड मैक्सिमम दैट इज 25 कैरेक्टर्स लॉन्ग फुल नेम। ग्रेट, हो गया जी, दिस एंड दिस। फुल नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, और क्या होना चाहिए, एड्रेस और ईमेल, पासवर्ड, और यहाँ पे आप छोड़ें, आप एड्रेस खुद ही कर लीजिएगा। मैं इसको कह रहा हूँ जी कि रोल, रोल का मतलब क्या, इसी एप्लीकेशन में एडमिन भी लॉगिन होगा, इसी एप्लीकेशन में स्टूडेंट भी लॉगिन होगा, इसी एप्लीकेशन में टीचर भी या फैकल्टी मेंबर भी लॉगिन होगा, और कुछ और रोल भी हो सकते हैं। तो हम सारों के लिए अलग अलग कलेक्शन तो नहीं बनाएंगे ना, हम रोल की एक अलग फील्ड बना लेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि लॉगिन होने वाला बंदा स्टूडेंट है तो उसको हम क्या देंगे, लिमिटेड राइट्स देंगे। अगर लॉगिन होने वाला यूजर टीचर है तो उसे हम स्टूडेंट से ज्यादा राइट्स देंगे। अगर लॉगिन होने वाला बंदा एडमिन है तो हम उसे सबसे ज्यादा राइट्स देंगे। तो इसे कहते हैं रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो हम ये रोल मेंशन करेंगे कि रोल की जो टाइप है दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, और जो आपकी और रोल में रिक्वायर्ड ट्रू है। और अगर यूजर, क्योंकि हम पब्लिकली लोगों को तो ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप खुद अपना रोल सेलेक्ट करें, गॉट इट, क्योंकि फिर तो हर बंदा खुद एडमिन बन के बैठ जाए हमारी एप्लीकेशन में। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू देंगे कि जब भी कोई बंदा लॉगिन हो पब्लिकली, तो डिफॉल्ट रोल इसका क्या हो, यूजर हो। तो जब एडमिन का होगा तो हम मैनुअली डेटाबेस में एक एडमिन बनाएंगे, एक चाहे दो चाहे तीन, जो हम ऑनर है एप्लीकेशन के तो हम खुद एडमिन सेट कर देंगे। तो बाकी जितने भी यूजर बाय डिफॉल्ट साइन अप होंगे उनका डिफॉल्ट रोल क्या होगा, यूजर। अब सपोज फ्यूचर में कोई बंदा, एक यूजर हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, एडमिन के जरिए लॉगिन होके उस यूजर के रोल को चेंज करके क्या कर देंगे, फैकल्टी या टीचर। लेकिन जब भी कोई बंदा पब्लिकली रजिस्टर हो तो उसका डिफॉल्ट रोल क्या हो। तो ये तरीका होता है डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने का, कि अगर आप यूजर कोई वैल्यू नहीं देगा तो डिफॉल्ट क्या स्टोर हो जाएगा, खुद बहुत यूजर। तो यूजर रोल होगा डिफॉल्ट। और हम कितने रोल्स हैं वो भी प्री डिसाइड कर लेते हैं कि यूजर, टीचर, एडमिन, सुपर एडमिन। क्लियर? तो ये यूजर इसलिए। इसके बाद जहां पे ये स्कीमा एंड होता है, जब भी कोई नया यूजर क्रिएट हो तो हम चाहते हैं कि जब भी वो यूजर क्रिएट हो तो उसकी टाइम स्टैम्प भी सेव कर लो, यानी वो कब क्रिएट हुआ और कब अपडेट हुआ, यानी फ्यूचर में वो अपनी प्रोफाइल अपडेट भी तो कर सकता है ना। तो उसके लिए जहां ये स्कीमा का ऑब्जेक्ट खत्म होता है ना,
इसके बाद कॉमा डाल के आप यहाँ पे एक की लिख दें, ये भी इस स्कीमा का फीचर है, टाइम स्टैम्प्स टू ट्रू। क्लियर? ये अभी जब सेव होगी टाइम स्टैम्प तो मैं फिर आपको बताऊंगा इसका क्या पर्पस है। ये ऑटोमेटिकली जिस टाइम यूजर क्रिएट होगा, आई मीन व्हाई इट इज गिविंग एरर, ओह आई सी, दिस शुड बी इनसाइड द ऑब्जेक्ट। क्लियर? और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? जहां पे स्कीमा का ऑब्जेक्ट एंड होगा। ओके, नाउ इफ आई कम बैक, बाकी सब कुछ हो गया, यूजर एक्सपोर्ट भी हो गया, नाम भी हो गया मॉडल का, यूजर स्कीमा, एवरीथिंग इज वेल, फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, टाइम स्टैम्प, बाकी यूजर की जितनी फील्ड्स आपको स्टोर करवानी है ना, एड्रेस एड्रेस और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी वो आप करवा सकते हो, फोन नंबर वगैरह। अब हमने क्या करना है, हमारा स्कीमा बन गया, अब हमने यूजर का कंट्रोलर बनाना है। ठीक, और यूजर का कंट्रोलर नहीं बनाना बल्कि ऑथ का कंट्रोलर बनाना है, ऑथेंटिकेशन का, जिसमें सिर्फ दो चीजें होंगी, एक रजिस्टर का फंक्शन और एक लॉगिन का फंक्शन। फिर यूजर का कंट्रोलर अलग बनेगा जिसमें क्रिएट यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, चेंज द स्टेटस ऑफ द यूजर, रोल ऑफ द यूजर। तो दो हमारे कंट्रोलर बनेंगे, एक ऑथ, ऑथ का पर्पस क्या होगा? सिर्फ लॉगिन और रजिस्टर। और दूसरा यूजर का कंट्रोलर, उसका पर्पस क्या होगा कि एडमन चाहे तो किसी यूजर को डिलीट कर ले, चाहे तो किसी यूजर को अपडेट कर दे, चाहे तो किसी यूजर का रोल चेंज कर दे। आथ और यूजर दो अलग अलग चीजें। क्लियर? लेकिन ऑथेंटिकेशन होगी किसकी बेस पे? इसी यूजर की इंफॉर्मेशन बेस पे होगी जो कि यूजर से कलेक्ट की गई है। लिहाजा कमिंग बैक टू दिस, मैं पहले क्या बना रहा हूं? ऑथ कंट्रोलर, ऑथ से ऑथेंटिकेशन डॉट जेएस, और इसके बाद मैं इसी कंट्रोलर पे वापस आऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? स्कीमा चाहिए, const user equals to require, that is going to be this, this, this and this। ठीक, फिर exports dot register equals to this, and it should be an async। इसकी request response next, next का पता है ना, क्योंकि हमने एरर हैंडलिंग करनी है। उसके बाद ट्राई, ट्राई कैच का भी पता है? ओके, ट्राई कैच ब्लॉक में हम जो भी लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले ही एरर को हैंडल कर दें नेक्स्ट, और इसमें क्या कर दें, अगर कोई एरर आए तो उसको उठा के किधर ले जाओ? नेक्स्ट में ले जाओ, बाकी काम नेक्स्ट कर ही रहा है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली। अब हम यहाँ पे आएंगे और हमने यूजर को रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए हमें क्या चाहिए जी? यहाँ पे हमें चाहिए फॉर एग्जांपल हमें चाहिए const new user equals to request dot body। make sense? Why it is giving error? I mean why it is giving error? Okay, no error। so new user जो भी फ्रंट एंड से आएगा वो मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। वैलिडेशन वगैरह सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली await user dot get और new user। मेक सेंस? और इसको मैं कह दूंगा जी const user equals to this। स्लो क्यों है इतना, मैं मुझे शक में डाल देता है। ओके, इफ यूजर, यानी अगर यूजर सेव हो गया है तो फिर क्या करे, res डॉट जेसन और message is going to be user has been registered, registered, perfect। क्लियर? अब हम इसको जाके चेक करते हैं कि हम अपने स्कीमा के मुताबिक डाटा अगर भेजेंगे
तो दैट शुड नॉट बी एन एरर। और हमारे पास नहीं, अभी राउट्स तो बनाए नहीं। यस, सो हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, यूजर का स्कीमा तो बन ही गया, हमने इसको भी एक्सपोर्ट कर दिया। और लेट्स मेक अनदर फंक्शन फॉर द लॉगिन। हम इसको क्या कहेंगे जी, लॉगिन। और यहाँ पे फिलहाल इसको हम कर देते हैं सिंपली res.json। फिलहाल जस्ट message is going to be hello login। मेक सेंस? ये दोनों फंक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट हो गए। इनके लिए बनाते हैं आप क्या, दो राउट्स। सो कम बैक टू द राउट्स। अलग अलग फाइल मैनेज करने का ये फायदा था कि हमें बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं फेस करनी पड़ी। मैं इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। अब इसको हम क्या कहेंगे, यूजर्स यूजर राउट्स डॉट जेएस। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको यहाँ से हम करेंगे जी दो फंक्शंस इंपोर्ट। एक हम क्या करेंगे, GISTER रजिस्टर। दूसरा हम करेंगे लॉगिन। और ये कहाँ से करेंगे हम, ऑथ कंट्रोलर। फिर इस ऑथ कंट्रोलर से हमने इसको कर लिया इंपोर्ट। दोनों को ऊपर वाली लॉजिक सेम रहेंगी। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, स्लैश GISTER रजिस्टर। ये गेट नहीं, रजिस्टर क्या होगा, पोस्ट होगा, बिकॉज वी विल वांट टू सेंड सम डाटा फ्रॉम द क्लाइंट। एंड देन हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। एंड देन रिमूव एवरीथिंग एल्स व्हिच इज एक्स्ट्रा एंड गो अहेड विद दिस व्हिच इज login। And then once again it is going to bring some data from the client, so that's why it is going to be post। and that's it, like this। ये module.export, everything is finished। आखिरी चीज रह गई है कि इसको हमने क्या करना है, यहाँ से माउंट करना है, किधर, सर्वर के अंदर। सो लेट्स कम बैक, क्लोज एवरीथिंग एंड कम टू द सर्वर। माउंटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रोडक्ट राउट्स हैं वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूजर राउट्स। सो लेट्स गेट बैक और इसको हम बोलते हैं जी यूजर राउट्स। सॉरी, राउट्स तो ऑलरेडी मेंशन है, सिर्फ यूजर लिख देंगे। सो यूजर राउट्स, मेक श्योर नाम में मैच कर रहा है, यूजर राउट्स। ठीक हो गया, परफेक्ट। और हम इस यूजर राउट्स को माउंट कर देंगे कहाँ पे, बाकी राउट माउंटिंग जहाँ पे हो रही है वहां पे हम इसको भी माउंट कर देंगे। दैट्स परफेक्ट, गो अहेड। अब हम टेस्ट करते हैं किसको, लॉगिन को चेक करके। ये लॉगिन का इसीलिए मैंने लिखा है कि ताकि हमें फ्लो पता लग जाए कि हिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिर्फ हमें हेलो लॉगिन का मैसेज आएगा व्हेन वी वांट टू गो अहेड विद दिस वन। सो नाउ इफ आई वांट टू, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको हम करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं पोस्ट, बिकॉज हमने लॉगिन की रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट रखी है। ठीक है, सो व्हाट वी गोना डू इज, यप दैट्स इंपॉर्टेंट। राउट्स में अगर आप आए तो राउट्स में हमने क्या लिखा हुआ है, स्लैश रजिस्टर ओनली, ये स्लैश लॉगिन ओनली। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, स्लैश लॉगिन। जस्ट मेक श्योर कि हमारी जो पोर्ट है वो 5000 ही है। वेयर इज द पोर्ट, पोर्ट वेयर इज द पोर्ट, यस इट इज 5000। बुला रहे हैं, उसने कहा 2 मिनट बैठे हैं बस, रिव्यू करते हैं। ओके, 5000 पे चल रही है। हमें क्या आना चाहिए, लॉगिन पे हेलो लॉगिन। ठीक है, इफ एवरीथिंग गोज करेक्ट, यस। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन के बजाय रजिस्टर करके बॉडी में डाटा भी भेजना है। रजिस्टर बॉडी में हमें डाटा भेजना है, रॉ में, जेसन में। और क्या भेजना है, एक ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले क्या होगा, हमारा यूजर नेम है या फुल नेम है पहला। सो लेट्स गो हेड, फुल नेम। और इसको हम दे देते हैं जी, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ। सेकेंड इज यूजर नेम and that's going to be like this। स्पेलिंग सेम होने चाहिए कीज के, आपको पता है जो स्कीमा में है, अदरवाइज दैट्स गोइंग टू बी क्रिएटिंग एन इशू। sdr.ysir and then what we need is an email and this is going to be
like sdr.yasir, since it is going to be public, so I should not write my पर्सनल ईमेल, वरना बहुत सारी ईमेल आना शुरू हो जाती हैं यूट्यूब से. सो समथिंग @example.com, that's it. And then we should have the password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then that is going to be the role. हम रोल नहीं दे रहे और टाइम स्टैम्प भी नहीं दे रहे, तो ये आपको पता लगेगा टाइम स्टैम्प क्या करता है. रोल डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी क्या, यूजर. ठीक है. सो नाउ इफ आई कम बैक, login/register post with the data, let's see, user has been registered, and let's see into the database MongoDB Compass. तो यूजर्स के नाम से एक कलेक्शन क्रिएट होनी चाहिए और उसके अंदर मेरा एक यूजर का डाटा रजिस्टर होके चला जाना चाहिए. अब ये ओपन होता है तो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, एक दो मसाइल हैं अभी इसमें, फिर इन मसाइल पहले बता दूं फिर इनको फिक्स कर दें. यस. What is the name of our database? E-commerce. Then users create हो गया. Users के अंदर यासिर अली SDR यासिर something @example.com, and then this. ये है डिफॉल्ट रोल. क्या आ गया, यूजर का आ गया. और टाइम स्टैम्प क्रिएटेड एड, ये यूजर कब रजिस्टर किया यूजर ने, खुद बहुत टाइम स्टैम्प उसने उठा ली. और अपडेटेड एड, अब बाद में क्रिएट तो एक ही दफा होता है, अपडेट तो बार बार हो सकता है. जब जब अपडेट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगी. तो आपको खुद इस तरह में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कब यूजर क्रिएट हुआ और कब वो अपडेट हुआ. मेक सेंस. डिफॉल्ट डिफॉल्ट सब कुछ क्लियर हो गया. कोई मसला नजर आ रहा है? तो पहले क्या देख रही है फिर? ये सारा कुछ समझ आ गया. अब मैं जूम कैसे करूं, ये तो होता ही नहीं है मेरे ख्याल में, ना मुझे पता है कैसे जूम होता है. बहरहाल मैं मसला बता देता हूँ. The password is being stored in a plain string format, which is a high security risk. कि कभी भी पासवर्ड को प्लेन स्ट्रिंग में सेव नहीं करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में. गॉट इट. ये याद रख लें अगर आपको नहीं भी पता था. और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लेंथ सेट नहीं की, क्योंकि जब हम इसे इनक्रिप्ट करेंगे तो ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी हो जाएगी. ठीक है. यहाँ अच्छा, ये मिन तो नंबर की फील्ड है, मिन तो नहीं होना चाहिए ना, मिन लेंथ होना चाहिए. मिन और मिन लेंथ में पता है ना फर्क. मिन नंबर के लिए होता है कि मिनिमम नंबर कितना हो, और मिन लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो. एनीवे, सो पासवर्ड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन द प्लेन स्ट्रिंग फॉर्मेट, इट शुड बी इनक्रिप्टेड. तो हम इस पासवर्ड की इनक्रिप्शन के लिए यहां पे जाएंगे ऑथ कंट्रोलर में, और यूजर से जो पासवर्ड आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे. बिफोर सेंडिंग दिस या बिफोर सेविंग दिस इंफॉर्मेशन टू द डेटाबेस, हमें बाकी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज रहनी है, सिर्फ क्या करेंगे, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे. और उस इनक्रिप्शन के लिए जो हम लाइब्रेरी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बी क्रिप्ट. बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है Bcrypt JS. ठीक. क्या करे, ये क्या कर देगा, हमारे पासवर्ड की प्लेन स्ट्रिंग को लेके क्या कर देगा, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में बदल देगा. सो लेट्स, आपको जब भी कोई लाइब्रेरी हम यूज करते हैं तो पहले उसे इंस्टॉल करते हैं. सो लेट्स इंस्टॉल दिस लाइब्रेरी. फिर मैं आपको बताता हूँ इनक्रिप्टेशन कैसे करनी है. Bcrypt, इतनी देर में ये इंस्टॉल होती है. हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से इसकी यूजेज पता कर लेते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये रिक्वायर करनी पड़ेगी. सो कॉपी दिस, सेव हो गई. यहाँ पे आप इसको कर लें रिक्वायर, हो गई रिक्वायर. यहाँ नजर आ रहा है ना, ये बड़ा हो सकता है, ये आ रहा है. ओके. Bcrypt लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली. अब ये वो प्लेस है जहां मैं रिकॉर्ड को डेटाबेस में भेज रहा हूँ. तो भेजने से पहले मुझे क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करना है. तो कैसे इनक्रिप्ट करते हैं,
लेट्स कम बैक। दिस वन, इस लाइब्रेरी का बिल्ट इन फंक्शन है decrypt डॉट हैश। ठीक, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, तीसरा ऑप्शनल है। पहला आर्ग्यूमेंट कौन सा लेता है? कैन यू सी दिस, माय प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। और दूसरा आर्ग्यूमेंट कौन सा लेता है? सॉल्ट। ठीक, ये सॉल्ट क्या है ये बताता हूं। तो पहले तो यह है कि प्लेन पासवर्ड कहां से आएगा? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, ऐसे ही है ना, बॉडी में पूरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी मैंने डॉट पासवर्ड की निकाल ली। सॉल्ट क्या है? ये मेरे पास एक आई मीन स्टैक ऑफ पेपर्स हैं। तो लेट्स सी, वो अक्सर लोग ताश खेलते हुए ना ये कहते हैं कि आपको पत्ता गैस करें, तो मे बी कि आप गैस कर लें फर्स्ट टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5, वो जो प्रोफेशनल होते हैं बड़ा तेज तेज कर रहे होते हैं, तो ये 10 दफा अगर ये करूं तो फिर कहूं आप गैस करें तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सॉल्ट क्या है? इसको सॉल्ट के बजाय आप क्या कहें, सॉल्ट राउंड कहें, कि ये इस स्ट्रिंग को हैश कर देता है। हैश का मतलब इनक्रिप्ट कर देता है, और फिर इनक्रिप्ट भी कितने राउंड्स की करता है? 10 राउंड्स की। नहीं, हाँ, इस केस में जब आप मेंशन करें, आप 8 मेंशन कर दें, आप 12 मेंशन कर दें, लेकिन ये एक आइडियल फिगर है 10। तो यहां अगर आप देखें तो यहां पे ये बता रहा है कि सॉल्ट राउंड कितना उसने 10 दिया है। और तो इसका मतलब ये हुआ, आई थिंक ये एग्जांपल देने का पर्पस ये कि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये सिर्फ पासवर्ड को हैश ही नहीं करेगा, बल्कि उसको जंबल अप करेगा, या 10 टाइम्स उसकी राउंड करेगा, और फिर उसको जाके, तो मैं क्या कह रहा हूं, इस नई स्ट्रिंग को, यानी ये मुझे वापस आउटपुट क्या देगा? एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक, लेट मी शो यू। इसको मैं कमेंट करता हूं, यानी डेटाबेस में सेव नहीं करता, और यहां पे मैं कंसोल करके दिखाता हूं। इसको मैं सेव कर देता हूं जी। अच्छा, मैं अगर ये कर दूं, न्यू यूजर डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब पता है क्या है? बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो न्यू यूजर में सेव होगी। तो न्यू यूजर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम पासवर्ड है, उसमें मैं ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट में तो पासवर्ड पहले से भी पड़ा हुआ है, तो ये जो मैं दोबारा असाइन कर रहा हूँ क्या कर देगा? पहले वाले पासवर्ड को ओवरराइट कर देगा। क्लियर? अब अगर मैं इसको यहां से कंसोल करके आपको दिखाऊं, तो ये क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग दिस। और अगर इसको मैं अब कंसोल कर दूं, डेटाबेस में सेव नहीं होगा बिकॉज मैंने अगला कमेंट कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। दिस को रिमूव कर दें। अब यहाँ पे देखिएगा आपको वो सॉल्ट राउंड हुआ हुआ या हैश्ड पासवर्ड मिलेगा कंसोल पे। लेट मी मेक अनदर रिक्वेस्ट। ये ट्राई कैच में, तो ये वो वैलिडेशन को ना पकड़ ले। ठीक, अच्छा, ये हाल्ट होगी क्योंकि मैं रिस्पॉन्स नहीं सेंड कर रहा। इसको मैं खुद कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे आए तो ओके, ये प्रॉमिस है। तो नॉर्मली एसिंक जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं वो प्रॉमिस रिटर्न करती हैं, तो हम इस प्रॉमिस से बचने के लिए क्या करते हैं? अवेट लगा देते हैं। ठीक है, नाउ when we need to come back again, this or this, can you see this? This is our password। और अब आपने अंडरस्टैंड किया कि क्यों मैंने मैक्सिमम लेंथ पासवर्ड की हटा दी थी, क्योंकि मुझे पासवर्ड को हैश करना था सिक्योरिटी रीजन के लिए, कि पासवर्ड प्लेन फॉर्मेट में हम सेव नहीं करते। तो अब ये क्या है बेसिकली, उसने हमारे दिए हुए पासवर्ड को हैश कर दिया, और ना सिर्फ हैश कर दिया बल्कि उस पर 10 राउंड्स भी अप्लाई किए।
तो अब ये इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि इसको ब्रेक करना, ये इसको वापस अनडू करना इज ऑलमोस्ट नियर इम्पॉसिबल। अब ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप एज इट इज यूं करें और इस चीज को आप कर दें अनकमेंट दिस। अब साथ में हम वैलिडेशन भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी वैलिडेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है, एरर हैंडलिंग। हम दोबारा इसी यूजर को सबमिट करते हैं, तो ऑब्वियसली यूजर नेम क्या था, यूनिक था, तो ऑलरेडी इस यूजर नेम से यूजर नेम स्टोर हुआ है डेटाबेस में, तो इट शुड गिव मी एरर। डुप्लीकेट फुल नेम एंटर्ड। हमने एरर हैंडलिंग तो नहीं की यूजर स्कीमा के लिए, तो इसका मतलब कौन सा स्कीमा चल रहा है, कौन सा एरर हैंडलर चल रहा है, वही जो हमने ग्लोबल लिखा था। ठीक है, सो हमने डुप्लीकेट लिखा, तो इसने कहा जी डुप्लीकेट। हम अगर इसको बगैर डॉट के लिख देते हैं, तो अब मुझे क्या कह रहा है, डुप्लीकेट फुल नेम एंटर। तो फुल नेम तो डुप्लीकेट हो सकता है, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग। फुल नेम तो यूनिक नहीं होना चाहिए ना, मतलब मेरा नाम यासर अली है तो दुनिया में कई यासर अली हो सकते हैं, यूजर नेम यूनिक होना चाहिए, गॉट इट। लेकिन हमारे चेक्स सारे ठीक चल रहे हैं। उसके बाद हम फिर आए यहाँ पे आए, तो अब मुझे क्या कह रहा है, अच्छा डुप्लीकेट, क्योंकि ये अच्छा ठीक है अब रिफ्रेश हुआ। डुप्लीकेट फुल नेम एंटर है, अभी भी वही दे रहा है, वजह 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 वजह। फुल नेम डुप्लीकेट नहीं है, ओके, लेट्स ब्रेक इट एंड मेक इट अगेन। ओके ओके, लेट्स मेक इट अगेन। we have done something wrong somewhere else। ये कहाँ से आ रहा है, यूनिक ये ट्रू है, वेयर इज फुल नेम। हैरत है, प्लीज प्रोवाइड द नेम, प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। मेरे ख्याल में रीस्टार्ट करेंगे फिक्स हो जाएगा। अभी उससे एरर खत्म कर दिया, उसने क्या किया, डुप्लीकेट ईमेल एंटर्ड। ठीक, तो ईमेल को हम डुप्लीकेट हटा देते हैं या ईमेल इनवैलिड कर देते हैं, गॉट इट, एट द रेट बीच में से खत्म कर दिया। तो ये देखें, समथिंग example.com इज नॉट अ वैलिड ईमेल, एग्जैक्टली हमारा कस्टम वैलिडेटर ठीक चल रहा है। ठीक है, वो एक फर्क रह गया, होपफुली कि वो भी इसको रीस्टार्ट करेंगे तो दैट शुड बी फिक्स, बिकॉज द रूल्स आर क्वाइट सिंपल, वेरी सिंपल। एनीवेज, एक डाटा हम सेव करते हैं जिसमें सब कुछ ठीक हो, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि पासवर्ड इनक्रिप्टेड सेव होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स सी इफ वी गिव एवरीथिंग करेक्ट एट द रेट what this 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 and this, everything is correct, user has been registered, and if we come back, user has been registered and with importantly the password is encrypted। ठीक, that's pretty much for today I think। मैं कोशिश कर रहा था कि लॉगिन भी कवर कर लें, लेकिन लॉगिन में थोड़ी सी इसमें थोड़ी ट्रिक थी ना, एक पासवर्ड वाली चीज नहीं थी, तो उसमें थोड़ी सी मजीद एक टोकन जनरेशन वाली ट्रिक है, जो ऑब्वियसली विल डेफिनेटली कंटिन्यू इन टुमारोज। सॉरी सॉरी, एक मिनट में हेडफोन उतार दूं, मुझे आवाज आएगी प्रॉपर।